तमाल कृष्णदास प्रभु का जन्म छत्तीसगढ़ के एक छोटे से शहर बैकुंठपुर में हुआ। एनआईटी रायपुर से अपने बीटेक की डिग्री के दौरान 2009 में इस्कॉन भक्तों के संपर्क में आए और आज पूरे छत्तीसगढ़ में रायपुर सहित बिलासपुर, दुर्ग, भिलाई, जगदलपुर जैसे कई शहरों और गांवों में भी कृष्ण भक्ति का प्रचार प्रसार का कार्य कर रहे हैं। अपने स्कूल के दिनों से ही तमाल कृष्णदास प्रभु सभी कक्षाओं के टॉपर रहे हैं और बीटेक करने के बाद समाज सेवा की इच्छा से एक निजी कोचिंग इंस्टीट्यूट अपने शहर में प्रारंभ किए और गांव-गांव में जाकर मुक्त शिक्षा देने लगे। 2015 में तमाल कृष्णदास प्रभु ने एक ब्रह्मचारी के रूप में इस्कॉन रायपुर ज्वाइन किया और आज इस्कॉन छत्तीसगढ़ के प्रीचिंग हेड तथा इस्कॉन यूथ फोरम डायरेक्टर के रूप में सेवारत हैं। इसी कड़ी में तमाल कृष्णदास प्रभु ने इंडिया टाउन न्यूज से खास मुलाकात की, जहां उन्होंने युवाओं के जीवन से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। आप भी सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा है। तो हमारे साथ जुड़ चुके हैं तमाल कृष्ण दास जी, जो कि संपूर्ण छत्तीसगढ़ में एक अलग उनकी पहचान है। उन्हीं से चर्चा करेंगे आज कुछ विषयों पर और हमारे दर्शकों को बताना चाहूंगा कि आप भी ध्यान से सुनिएगा इन बातों को, क्योंकि ये आपके जीवन में काफी महत्व होगा। सबसे पहले आपको हरे कृष्ण प्रभु जी और आपका इंडिया टाउन न्यूज में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपके इस अपॉर्चुनिटी के लिए कि मैं अपनी बात कुछ कह सकूं और आपके साथ कुछ साझा कर सकूं। इस माध्यम से लोगों तक कोई संदेश पहुंचे। मैं बहुत सौभाग्यशाली हूं कि आप मेरे साथ हैं। गुरुजी, आप इस्कॉन जो आपकी संस्था है उसके आप डायरेक्टर भी हैं। युवाओं को प्रेरणा और युवाओं को किस प्रकार से आज के युग में देखा जाता है हिंदुत्व को लेकर लगातार समस्याएं होती है, तो युवाओं को कैसे प्रेरित कर रहे हैं? प्रथम वक्तव्य तो यह है कि मैं इस्कॉन का डायरेक्टर नहीं, इस्कॉन यूथ फोरम का डायरेक्टर हूँ, क्योंकि इस्कॉन अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ पूरे विश्व में अपना एक स्थान बनाती है। अगर इस प्रकार से देखा जाए तो इस्कॉन पूरे विश्व में ही काम कर रहा है। छत्तीसगढ़ के कुछ विभागों की जिम्मेदारी हमारे पास है। आज छत्तीसगढ़ के युवाओं में मैंने देखा, क्योंकि मैं भी छत्तीसगढ़ का ही, यहीं इसी जगह से मेरा भी जन्म हुआ, तो मैं छत्तीसगढ़ का ही रहने वाला हूं। तो मैंने बचपन से देखा कि किस प्रकार से आज शहर के साथ साथ गांवों के अंदर भी जो नशा है वह बढ़ता जा रहा है और उस नशे की वजह से कहीं ना कहीं हमारी नींव खोखली होती जा रही है। लोगों के अंदर बेरोजगारी ऐसा नहीं है कि रोजगार की कमी है, लोगों ने अपने मानसिकता को बेरोजगार कर दिया है। उनकी मानसिकता ही बेरोजगारी वाली होगी, कोई कार्य करना नहीं चाहता। तो मेरी हमेशा से ऐसी इच्छा रही है कि लोगों को वह ज्ञान दिया जाए जिस ज्ञान से व्यक्ति अपने आप को, अपनी समझ विकसित करे और अपने आप को जान ले। आज युवा परेशान है और परेशान होकर मैंने ऐसा भी देखा, आज आप न्यूज चैनल के माध्यम से हम देखते हैं कि कई पढ़े लिखे लोग, अगर एक तरफ बेरोजगार को कहें तो दूसरी तरफ रोजगार वाले लोग, वे भी स्ट्रेस के शिकार हैं, उनको भी तनाव, डिप्रेशन की गोलियां खाते हैं। मतलब बूढ़े खाए चलता है, जवान लोगों को भी हमने देखा कि वो डिप्रेशन की गोलियां, उनको साइकेट्रिस्ट के पास जाना पड़ता है और जाकर अपने लिए कंसल्ट करना होता है। एक के बाद दो के बाद तीन कई काउंसलिंग लेते हैं, तब जाकर कुछ हद तक वो वापस आते हैं। लेकिन यह इलाज जो है यह टेम्परेरी है, हमें कुछ इसका परमानेंट इलाज करना चाहिए, जिसके प्रयास में हम लगे हुए। प्रभु जी, ये देखा गया है अक्सर कि जो भारत की संस्कृति, हम शिक्षा की पद्धति पे देखें तो, लेकिन एकमात्र हिंदू ऐसा धर्म है, हिंदुत्व ऐसा धर्म है, ना तो शिक्षा में, ना तो आप भगवत गीता की कोई पाठ का कोई विषय देखेंगे, ना और भी काव्यों का, ना और पुराणों का। तो इस पर क्या कार्य करना चाहिए आज के युग में? मुझे लगता है आज की सबसे आधारभूत समस्या ही यही है ना। लोगों के पास ज्ञान नहीं है, या फिर यूं कहूं कोई ज्ञान देने वाला भी नहीं है। प्रयासरत है कि समस्त जितने भी राज्य हैं, समस्त राज्यों में इन कार्यों को सभी गवर्नमेंट के साथ मिलकर तुरंत ही इन शिक्षाओं को, अपनी संस्कृति को आगे बढ़ाने के लिए हम स्कूलों में भगवत गीता की शिक्षा, रामायण की शिक्षा, श्रीमद् भागवतम की शिक्षा और हमारे वैदिक ग्रंथों को, वैदिक ज्ञान का जो शिक्षा है वह हम उनको दें। हालांकि स्कूलों में मैंने देखा एक किताब आती है जिसको लोग कहते हैं मोरल वैल्यूज, वैल्यू एजुकेशन। परेशानी ये है, किताबें तो है
पढ़ाने वाला नहीं है। एक सवाल मैं करने जा रहा हूं जो आज के युग में सबसे बड़ा सवाल है और लगातार आज की जो युवा पीढ़ी है, चाहे हमारे आने वाली पीढ़ी, उस सवाल पर खास करके सोचते हैं और अपने माता पिता से पूछते हैं। मैं ये सवाल सीधे तौर पर प्रभु जी से ही करूंगा। जी, हमने देखा त्रेता युग में राम आए और आज कलयुग में भी राम आए। लगातार एक सवाल रहता है, हमने भी देखा है कि व्यक्ति के मृत्यु के बाद राम नाम सत्य क्यों कहा जाता है। आखिर इसके पीछे का क्या राज है कि आखिर हम जिंदा हैं तो राम राम, मरने के बाद वो सत्य कैसे हो जाता है। एक्चुअली यह सोच का फर्क है। अगर मान लीजिए किसी के घर में शादी विवाह का कार्यक्रम हो और उस कार्यक्रम में कोई जाकर कहे राम नाम सत्य है, तो लोग नाराज हो जाएंगे, जबकि नाराज नहीं होना चाहिए। राम नाम पहले भी सत्य था, आज भी सत्य है और कल भी सत्य ही रहेगा। यह वह नाम है, ऐसा शास्त्र कहता है, अभिन्नत नाम नाम में, भगवान के नाम और भगवान में कोई फर्क नहीं है। इसलिए हमारी वैष्णव परंपरा में जब हमारे यहाँ किसी की मृत्यु होती है तो हम आज भी कीर्तन कर रहे हैं और मृत्यु पर भी हम क्या करते हैं, वही कीर्तन करते हैं। वहां पर राम नाम सत्य, क्योंकि हमें पता है यह तो लोगों को शिक्षा दी जा रही, यह भी एजुकेशन है कि आप जान लो, एक व्यक्ति जो राम को शायद न समझ पाया और अभी मरणासन होकर 4 लोगों के कंधे पर लेटा हुआ है, वह व्यक्ति राम को नहीं समझ पाया, तो आप समझ लो क्योंकि अगली बारी आपकी है। इसलिए अभी सतर्क हो जाओ और इस राम नाम को जाकर घर में बैठ कर लो। व्यक्ति परेशान होता है, व्यक्ति दुखी होता है जब किसी के मृत्यु के कार्यक्रम में जाता है, लेकिन घर में जाता है तो फिर से नॉर्मल हो जाता है। वह भूल जाता है कि यह राम नाम सत्य, उसके जीवन का ध्येय भगवान की सेवा करना है, न कि अपने शरीर का भरण पोषण। आखिर मरने के बाद ही राम नाम सत्य क्यों हुआ इसमें? इसका मूल कारण है ज्ञान की कमी। आज माता पिता से यदि पूछा जाए, बच्चे पूछे बताइए भगवान कौन है, माता पिता को ही इस बात का ज्ञान नहीं है कि भगवान कौन है, वो बच्चों को क्या शिक्षा देंगे। उसके बाद बड़ी एक्सपेक्टेशन रखते हैं बच्चों से, बोले पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब। कोई यह नहीं कहता माता सुनीति की तरह कि मेरा बेटा जाकर भगवान की भक्ति करे। भूले भटके बच्चे को घर वापसी कराना, भूले भटके बच्चे को घर वापसी कराना, यही हमारा ध्येय है, ताकि वो सुखी हो सके। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इंडिया टाउन न्यूज के साथ जुड़ने के लिए। और ऐसी ही जो बातें हैं मैं हमेशा आपको दिखाने की कोशिश करता हूं। मैं शैलेश सिंह, इंडिया टाउन न्यूज के लिए सरगुजा।